दोस्तों वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.1 लेके आया हूँ। 2.2 क्या है हमारा 2.1 जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी बताया गया था कि बहुपद में शून्य क्या होता है। अगर वो दो घात वाला बहुपद है तो बहुपद की घात के बारे में अभी पिछले पार्ट 1 वीडियो में बताया गया था कि जो चर की अधिकतम घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होती है। अब जो है यहाँ लेकिन ये कह रहा है कि अगर वो दो घात वाला बहुपद है तो उसकी जो है दो शून्यक होंगे, त्रिघाती है तो तीन शून्यक होंगे, चार घाती है तो चार शून्यक होंगे, पाँच घाती है तो पाँच शून्यक होंगे। परंतु यह क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अगर किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन अलग ही है। तो यहाँ हमें निकालना है शून्यक। अभी हमने निकाले थे कि अगर द्विघाती है तो गुणनखंड करके जो है हम शून्यक उसका निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ हमें जो है चित्र को जो ग्राफ को देख करके हमें जो है शून्यकों की संख्या निकालनी है। अब ये कह क्या रहा है कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया, अर्थात जो हमारा बहुपद है वह चर x के रूप में है, ना कि y के रूप में है। y के सापेक्ष जो है x का मान ज्ञात करना हमें जो है, अर्थात जो भी मान हमें प्राप्त होगा वह क्या है, x का मान प्राप्त होगा। तो नीचे आकृति में चित्र में दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारा है क्वेश्चन पहला न है, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि x ओ x डैश एंड y ओ y डैश, x ओ x डैश एंड y ओ y डैश है। तो कह रहा है कि x के सापेक्ष y बराबर px का जो है x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो देख लेना है कि किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो हमें देखना है कि यह जो है x ओ x डैश एंड y ओ y डैश क्या हमारा, यह x अक्ष है y अक्ष है, एक्सिस है, यह x एक्सिस है यह y एक्सिस है। तो हमें देखना है कि जो x का हमारा मान पूछ रहा है वह जो है x पर जो है यह ग्राफ जो है कितने बिंदुओं पर काट रहा है या कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यही देखना है कि वह जितने बिंदुओं पर हमारा प्रतिच्छेद करेगा वही जो है हमारा x के शून्यकों की संख्या होगी। तो पहले पार्ट की बात करते हैं हम। पहले पार्ट में हमारा जो है देख रहे हैं कि x ओ x डैश एंड y ओ y डैश, यह जो हमारा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है x अक्ष को। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा तो x ओ x डैश एंड y ओ y डैश, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसकी शून्यकों की संख्या देख रहे हैं कि x ओ x डैश एंड y ओ y डैश x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, शून्य, एक भी शून्यक नहीं होगा। अब बात आती है हमारे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में, पहले पार्ट के दूसरे क्वेश्चन में क्या करा, x ओ x डैश एंड y ओ y डैश, क्या बताया गया अभी कि वह x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देख रहे हैं यह जो हमारा ग्राफ है, तो यहाँ देख रहे हैं ये y पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यह x पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है देख रहे हैं सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। अब बात आती है हमारी इसके तीसरे पार्ट क्वेश्चन की। तीसरे पार्ट की तीसरा पार्ट हमारा है x ओ x डैश एंड y ओ y डैश। तो क्या बताया गया कि वह x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x ओ x डैश एंड y ओ y डैश देख रहे हैं या जो है एक यहाँ y पे काट रहा है और x पे कितने पे काट रहा है, वो 1 2 और 3, इसलिए शून्यकों की संख्या इसकी क्या हो जाएगी हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 3 शून्यक हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है, पहले पार्ट का चौथा क्वेश्चन, x ओ x डैश एंड y ओ y डैश। तो यहाँ क्या कर रहा है, या x ओ x डैश को x अक्ष को कितने बिंदु पे काटा, 1 और 2, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी।
अब जो है हमारे पहले पार्ट का 5वां क्वेश्चन है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश ग्राफ दिया गया है। तो क्या करना है, एक्स के सापेक्ष निकालना था हमारा एक्स का मान शून्यकों की संख्या। तो देखेंगे एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, देख रहे हैं ये तो वाई अक्ष वाला हो गया 1 2 3 और 4, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, शून्यकों की संख्या इसकी हो जाएगी 4। अब बात आती है हमारी इसके छठवें क्वेश्चन की। तो छठवां क्वेश्चन पहले पार्ट का क्या है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। तो अब यहाँ देखना है कि देख रहे हैं यहाँ जो ये वाई अक्ष को काट रहा है, तो एक्स ओ एक्स डैश। अब देखना है एक्स अक्ष को ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, 1 2 और 3, इसलिए इसका क्या आंसर हो गया हमारा, शून्यकों की संख्या हो गई 3। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी प्रकार जो है प्रत्येक पार्ट का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।